ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये। आंजनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं, परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए इस पवित्र बेला में अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सभी लोग 2 बार हरि नाम का संकीर्तन कर लें, भगवान नाम का कीर्तन। सब लोग भाव से तालियां बजाते हुए गाएंगे, श्रद्धा से गाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल। कहते हैं गाय में 33 कोटि देवता का वास है। गाय की पूजा कर लोगे तो सभी देवी देवता की पूजा हो गई। गाय को भोजन करवा दिया तो सभी देवी देवता का भोजन हो गया। ऐसे गौ माता का नाम गा लो तो सभी भगवान का नाम गा लिया। भाव से जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल,
जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल। अभी राम जी के जन्म का उद्देश्य बताया गया। गायों की रक्षा के लिए भगवान ने जन्म लिया। आज मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो एक संकल्प है, और वो संकल्प क्या है? कैसे गाय की रक्षा होगी, कैसे गाय बचेगी। घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गाय पले गोपाल। बोलिए भी और संकल्प भी है। घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गाय पले गोपाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, प्रिय गौ माता जय गोपाल, प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। सब गाइए तालियां बजाकर भाव से। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय, राजा रामचंद्र की जय, शीतला मैया की जय, पाटेश्वर धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारे युवा साथियों का। बहुत ही सुंदर आयोजन, और ग्राम टोयागोंदी में इस आयोजन को करने वाले हमारे बलदू राम जी और उनका परिवार और समस्त ग्रामवासी टोयागोंदी, साथ ही पूरे क्षेत्र से चौकी छुरिया सभी जगह से यहाँ पर आए हुए धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी,
संत भगवंत प्रेमी राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति माताएं, पाटेश्वर धाम से जुड़े हुए माँ कौशल्या पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामंडल के सभी मंडलाधिकारीगण, प्रभारीगण, सदस्यगण, एक दिवसीय कार्यक्रम का सुंदर सा आयोजन आज टोयागोंदी में किया गया है और मैं जहां तक समझता हूं बहुत दिन से ये उधारी था। 2 साल से इंतजार हो रहा था कि टोयागोंदी आना है। पर कहते हैं पुण्य घड़ी जब होई सत्संगा, ये आपके बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, पर बस जीव सो बस भगवंता। ये तो अहेतु की कृपा होती है गुरुदेव भगवान की, अहेतु की कृपा होती है संत भगवान की, अहेतु की कृपा होती है राघवेंद्र सरकार की, तब कहीं जाकर के ऐसा संयोग बनता है। पाटेश्वर धाम में आप सभी बड़े दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। श्री सीता रसोई चलती है वहां जहां आप लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। कई बार वहां जाकर के भी दर्शन नहीं हो पाता, लेकिन सत्संग में ये सुलभ हो जाता है। दरस परस मुख मज्जन पाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। आजकल जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में आज टोयागोंदी के मंच में ऐसा कहूं कि कोरोना काल के बाद पहला मंच ही है ये। प्रवचन भी तो बंद हो गया था 10 महीने से, तो बड़ी इच्छा थी सबकी कि कब समय अनुकूल हो और प्रवचन वगैरह प्रारंभ हो। यहाँ बहुत से गांव के आए हैं जो लोग प्रवचन का समय लेने भी आए हैं और इच्छुक हैं कि उनके गांव में भी हो। हमने कहा था कि सबको 15 जनवरी के बाद बताएंगे, तो ये 23 जनवरी का कार्यक्रम 9 आगंतुक मेहमान के जन्म और नामकरण के अवसर पर यहाँ पर आयोजित हुआ। और आपके गांव टोयागोंदी में होने वाले इस सत्संग को हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे अभी लाखों लोग देख रहे हैं, पूरे देश में लोग देख रहे हैं घरों में बैठकर। एक बार उन सब का भी स्वागत करूंगा हमारे गांव में, क्योंकि आप हमारे गांव को देख रहे हैं। तो एक संयोग होता है, आपके हमारे सोचने से नहीं, आपके हमारे सोचने से नहीं होता है। बिहासी कहेउ महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण रघुपति करहि जस ताहि तेहि क्षण होय। या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की जुबान में कहूं तो उमादारु जो सित की नाही, सबहि नचावत राम गोसाई। अब यहाँ पर जिस शब्द का चयन तुलसीदास जी ने किया है वो बड़ा विचित्र शब्द है। सबहि नचावत राम गोसाई तो ठीक है, लेकिन किस तरह? दारू और ज्योतिष बड़ा उल्टा सीधा शब्द है। लेकिन यहाँ पे दारू का शब्द आप लोगों पीने वाला दारू मत समझ लेना। दारू एक दारुगत नरम रही बीमारी, रोग विवश किंकर्त विमूढ़ा, सो की जान हरि निपट निमूढ़ा, रामचरितमानस कहता है। अर्थात एक बीमारी के कारण ऐसा होता है कि व्यक्ति को होश नहीं रहता, उसके वश में वो चलने लगता है। कई बार आपने देखा होगा बीमारी है तो आदमी कुछ का कुछ बड़बड़ाएगा, कुछ का कुछ बोलेगा, कुछ का कुछ करेगा। दूसरा कहा जोशित की नहीं। जोशित के भी 2 अर्थ हैं। एक तो हमारी राशि कुंडली बताने वाले ज्योतिषी कह दो,
या फिर एक ज्योतिष अर्थात हमारी भावनाओं को, चित्त को प्रभावित करने वाली विषय वासना, बुरी वृत्तियां जिनके वश में होकर मनुष्य नाचता है। लेकिन कहते हैं कि आपको ना तो बीमारी नचाती है, ना आपको चित्त की, बुद्धि की कोई विचार नचाता है। यदि सबको नचाने वाला कोई है तो सब ही नचावत राम गोसाई, वो राम ही हमको नचाते हैं, तो वही सबका करता धरता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संसार में इतने बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, इतने बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाले हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। कितना अहंकार है दुनिया वालों को, हमारे पास ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, इतना बड़ा वो कर लिया, वो कर लिया। कई लोग तो कहने लग गए थे, है भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। क्या है भगवान? जो है हम हैं बस। विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है। ज्ञान और भगवान को छोड़कर केवल विज्ञान सर्वोपरि है, ऐसा कहने वाले जो भूकंप, ज्वालामुखी जैसे बहुत सारे घटनाओं को जान नहीं पाते, बता नहीं पाते, फिर भी दंभ भरते थे। लेकिन देखिए, अभी सबके मन में एक प्रश्न बुदबुदा रहा होगा, लेकिन बोलते नहीं है ना? सवाल है, दो बात है मन में, हमारे माताओं के मन में पक्का है। सबसे पहला सवाल मन में हो रहा होगा, एक कोरोना कहां लईस, है ना? सोचे रहे हो कि नहीं? पूछबो कि अच्छा, उससे भी बड़ा सवाल है कि जाही कि नहीं जाही, और जाही कब जाही, है ना? देखो, आज से सैकड़ों वर्ष पहले इसी भारत देश में, भारत में नहीं विश्व में, एक ऐसे ही महामारी का प्रकोप हुआ था। ऐसे ही महामारी का प्रकोप हुआ था, और जिसके कारण विश्व में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे। भारत की आबादी उस समय बहुत कम रही होगी, अभी तो 126 करोड़ हो गई है। उस समय आबादी कितनी रही होगी? 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रहे होंगे 100 साल पहले। लेकिन उस समय भी भारत में लाखों लोग मरे थे। ये अलग बात है कि वो समाचार का जमाना नहीं था, उस समय टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो आजकल तो कितने लोग बीमार हुए सब मोबाइल में देख लेते हैं ना, आजकल आ जाता है, वो नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत मौत हुई थी, बहुत लोगों का जीवन गया था, ऐसे सब घटनाएं हुई थी। और हम सुनते हैं कि गांव के बाहर उनको रखा जाता था, जैसे अभी स्कूल में सब नहीं रखे थे मेहमान लोगों को 14 दिन। माता लोग अच्छा जानेंगे, बेचारे तीजा नहीं जा पाए इस साल, बेचारी सब हालत खराब। तीजा जाओगे 14 दिन रख देंगे बाहर, तो 2 दिन के तीजा 14 दिनों ढहन रहे, लगी 14 दिन ढहन, तो पूरा 1 महीना तीजा कौन मनाए स्कूल में बैठ के? नहीं गए। उस समय भी हुआ। और चूंकि वह समय अंग्रेज शासन का था, अंग्रेज शासन के गजेटियर में इसका कई उल्लेख मिलता है। इसके बारे में जब शोध किया गया, पता लगाया गया कि 100 साल पहले वो क्यों हुआ, तो हमारा देव पंचांग काशी से छपता है। देव पंचांग काशी से छपता है। आप मुझे बताओ, जनवरी, फरवरी, दिसंबर में किसी ने बताया था कि 21 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा, 6 महीना घर में रहना पड़ेगा, तीजा बीजा बंद हो जाएगा? कोई बताए थे? कोई नहीं बताया। लेकिन आप कभी पंचांग पढ़ते ही नहीं हो ना। अब महाराज लोग पंचांग देखते भी हैं तो शादी के मुहूर्त बस देखते हैं, बाकी समय नहीं देखते। नहीं तो देव पंचांग में स्पष्ट रूप से छपा था। और देव पंचांग छपता कब है? यही माघ महीना में। अभी नया पंचांग छप रहा होगा, जो चैत्र से शुरू होना है, तो माघ फागुन में छप जाता है। तो माघ फागुन में जो देव पंचांग काशी से छपा, उस देव पंचांग में स्पष्ट लिखा कि एक महामारी आएगी, और वो भी चाइना से आएगी, और पूरे 9 महीने लोगों के जीवन को तबाह करेगी, और तब कहीं जाकर वो बीमारी दूर होगी। ये स्पष्ट रूप से आपके देव पंचांग में पिछले साल दिसंबर जनवरी में छप चुका था। नहीं देखे वो हमारी गलती।
हमारी ग्रह गणना से विद्वानों ने लिख दिया, तो कोई बता नहीं पाया इतनी बड़ी बीमारी आएगी। वो पिछले 100 साल का सर्वे, आज का सर्वे ये कहता है कि कोरोना आया क्यों, ये बीमारी आई क्यों, ये महामारी आई क्यों, दुनिया कारण कुछ भी बताए, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि चीन में जहां से ये बीमारी पैदा हुई वो मांस मटन के मंडी से ही पैदा हुई। ऐसे जानवरों का खाल उतारना खाना और अत्यधिक ज्यादा मांसाहार के कारण एक ऐसे वायु का निर्माण हुआ जिसको वायरस और कोरोना वायरस कोविड-19 कहा गया। और इतना ही नहीं, भारत में भी जितने लोगों को कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुए, आप रिकॉर्ड देख लो, कितने साधु संतों को हुआ, कितने लोग मरे उसमें, कितने साधु संत कोरोना से मरे, कितने पूजा पाठ करने वाले मरे, कितने शाकाहारी लोग मरे, कितने सात्विक लोग मरे। जिसके घर में गाय है, जिसने गाय के गोबर गोमूत्र को स्पर्श किया और जिसने रोज भोजन में गौ माता का दूध दही खाया पिया और घर का सुंदर भोजन किया, उन लोगों का कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाया, वो लोग बचे रहे। जिनके घरों में घंटी की आवाज, शंख की ध्वनि होने लगी, जिनके माथे में चंदन तिलक और जिनके घर में गूगल लोभान का सुबह शाम धुआं होने लगा, जो योग प्राणायाम करने लगे, जो स्वस्थ रहने के लिए ध्यान धारणा करने लगे, बाजार का चीज खाना पीना बंद करके घर का सुंदर दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, तो चल रहा था बीच में। सब तो बंद हो गया था, बाजार, सिनेमा, होटल, टाकीज, बाजार, गाड़ी मोटर, तो कितना अच्छा था। जो परिवार कभी साथ नहीं रहे वो साथ में रहने लग गए थे। शहर से लोग भागने लग गए थे, गांव में आके रहने लग गए थे। बूढ़े माँ बाप अच्छे लगने लग गए थे, सास बहू एक साथ हो गए थे, बेटा बाप एक साथ हो गए थे, भाई भाई एक साथ हो गए थे। चांदा, नागपुर, बंबई, अकोला, गुजरात छोड़ के भाग भाग के नहीं आए थे सब गाँव। दुनिया का के हम ही 10 महीना नहीं टगन जामड़ी पार्टी है ना भाई। हम भी बहुत दिन बाद पाटेश्वर धाम में रहे, इतना तो कभी रहने को नहीं मिलता। इन 32 सालों में मुझे याद नहीं है कि मैं कब 10 महीना आश्रम में रहा, तो ये कोरोना के कारण हुआ। मैं आप सबसे चाहूंगा कि कुछ सीख दे के ये बीमारी जा रही है, उस सीख को जीवन में धरो। जैसे बिना अस्पताल के, बिना दवाई के, बिना सुई इंजेक्शन के हम अपने घरों की सुंदर आयुर्वेदिक दवाई, काढ़ा और अदरक, इलायची, लौंग, तुलसी पत्ता, अजवाइन, जीरा खा के सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसी को जीवन का सूत्र बना लो और धीरे धीरे दवाइयों से मुक्ति पालो, बीमारियों से मुक्ति पालो। कितने बीपी शुगर वाले हर 5 दिन में चौकी जाते थे डॉक्टर के पास चेक करवाने, 2 महीना कहीं नहीं गए, घर में रहे और मस्त मोटे ताजे हो गए, बीपी शुगर भी खत्म हो गया। बिना होटल के नहीं रहने वाले लोग टोटल घर में जमा हो गए, तब भी बढ़िया रहे। बिना सिनेमा टाकी के बिना नहीं रहते थे, वो लोग भी घर में बढ़िया रहे। बच्चे लोगों के स्कूल बंद हो गए, लेकिन मोबाइल में पढ़ के भी ज्ञान मिला, नंबर मिला। तो ये जो हमको शिक्षा मिली है ना कि बाजारवाद से मुक्ति पाओ, ये पहला विषय आज ले रहा हूं, क्योंकि हमें उस समय से तो आजादी मिल गई, लेकिन उन विचारों से भी हमको आजाद होना जरूरी है जो विचारों ने हमको जकड़ लिया है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।